मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। हर चीज प्रूफ करी जाएगी, हर वर्ड को ध्यान से सुनना है। y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसे क्या कहते हैं? y कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीन पोजीशन से डिस्टेंस, कल बताया था। r कहलाता है एम्पलीट्यूड। ये y कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, r कहलाता है एम्पलीट्यूड, और ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव ये पूरा कहलाता है फेज। ये पूरा कहलाता है फेज, और सिर्फ फाइव कहलाता है इनिशियल फेज। और कई बार इसको कहा जाता है इपॉक, EPOCH, इपॉक। जल्दी कोई नहीं है, आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। ये कहलाता है इपॉक, EPOCH। और मेरे बेटा डेली लाइव क्लास ही होगी, ये याद रखना। वीडियो सिर्फ छुट्टी के दिन भेजूंगा। अब जब मान लो सैटरडे या संडे में कभी ऑफ है तो एक आध वीडियो भेज दी, क्योंकि कुछ वीडियो इस चैप्टर की है मेरे पे, कुछ मिसिंग है। तो सैटरडे संडे वगैरह में कि बिल्कुल कुछ ना होने से बेटर है कि एक वीडियो पहुंच जाए। और रेगुलर में आपकी लाइव क्लास में ही पढ़ाई होगी, कोई वीडियो नहीं। समझ में आ गया? जरा पहले बता दो, अभी भले ही मतलब बताओ या ना बताओ, वाई किसे कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। आर एम्पलीट्यूड। ओमेगा टी प्लस फाइव ये पूरा फेज। और सिर्फ फाइव इनिशियल फेज। इनिशियल फेज। यदि आपसे कोई कहे कि भाई 2 सेकंड बाद फेज बताना, तो टी को 2 रख दो, तो 2 सेकंड बाद, मोशन शुरू होने के 2 सेकंड बाद फेज होगा 2 ओमेगा प्लस 5। मोशन शुरू होने के 3 सेकंड बाद फेज बताना, तो टी को 3 रख दो, तब फेज होगा 3 ओमेगा प्लस 5। मोशन के 10 सेकंड बाद फेज बताना, 10 ओमेगा प्लस 5। इनिशियल फेज बताना, इनिशियल फेज का मतलब टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर फेज बताना, तो टाइम को 0 रखो, तो 0 इंटू ओमेगा तो खत्म हो गया, सिर्फ 5। तो टाइम 0 पर फेज 5, और टाइम 0 का फेज कहलाता है इनिशियल फेज, इसलिए इनिशियल फेज होगा 5। 5 और कुछ नहीं है भाई, 5 है इनिशियल फेज, यानी टाइम को 0 रखने पर आने वाला फेज। यदि टाइम 0 नहीं है तो फेज 5 नहीं है, टाइम 0 है तो फेज 5 है, इनिशियल फेज 5 है। फेज एक एंगल है, ओमेगा टी प्लस 5 एक एंगल है। भाई एंगल है तभी तो उसका साइन ले रहे हो, ओमेगा टी प्लस 5 का साइन लिया गया है, और साइन किसी एंगल का ही ले सकते हैं। मैं कहूं 30 डिग्री का साइन बताओ, आप कह दोगे हाफ। मैं कहूं 60 डिग्री का साइन बताओ, आप कहोगे √3/2। मैं कहूं 2 किलोमीटर का साइन बताओ, आप कहोगे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किलोमीटर एक एंगल नहीं है। तो एंगल ओमेगा टी प्लस 5 एक एंगल है, इसकी वैल्यूज एंगल्स वाली होती है। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब 0, π/4, π/2, पाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन ओमेगा टी प्लस 5 एक एंगल है। इसके अलावा ये है मीन पोजीशन, और ये दो है एक्सट्रीम पोजीशन। मैं अब आपको फेज की अलग अलग वैल्यूज पर प्लॉट करके दिखाऊंगा। देखो टाइम बढ़ने के साथ साथ फेज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टाइम राइज होगा वैसे वैसे फेज राइज होगा। टाइम बढ़ेगा फेज बढ़ेगा, टाइम
कभी बढ़ के कम नहीं होता, तो फेज बढ़ के कम नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे खाना खाते हुए 2 घंटे हो गए, थोड़ी देर बाद पूछा, मैं कह रहा हूं मुझे खाना खाते हुए आधा घंटा हो गया। यदि अब मुझे खाना खाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो थोड़ी देर बाद 2.5 घंटे हो सकते हैं, 3 घंटे हो सकते हैं, 1 घंटा नहीं रह सकता। टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, तो फेज हमेशा बढ़ता रहता है, फेज हमेशा राइज होता रहता है। टाइम राइज होगा, फेज राइज। मान लो फेज 0 है, फेज कोई भी एंगल हो सकता है। जब फेज 0 है तो y कितना है, ओरली चेक करो। जब ओमेगा टी प्लस फाइव 0 है तो y कितना है, तो जब ओमेगा टी प्लस फाइव 0 है तो साइन 0 0, 0 इंटू आर 0, तो y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है मीन पोजीशन से 0 डिस्टेंस पर, और मीन पोजीशन से 0 डिस्टेंस का मतलब मीन पोजीशन पर। तो जब फेज 0 होने का मतलब है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। जब भी मैं कहूं फेज 0 यानी ओमेगा टी प्लस फाइव 0, ओमेगा टी प्लस फाइव 0 तो y 0, और y 0 का मतलब होता है मीन पोजीशन। तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। ये एक्सट्रीम क्या होती है, y इज इक्वल टू r और y इज इक्वल टू माइनस r। कल बता चुका हूं, मीन पोजीशन से r डिस्टेंस इधर और r डिस्टेंस इधर तक जाता है पार्टिकल। समझ में आ गया? अब मैं पूछता हूं फेज, यहां कितना फेज था, 0। फेज बढ़ के π/2 हो गया, तो y कितना हो गया? तो जब फेज π/2 हो गया, यानी ओमेगा टी प्लस फाइव π/2 हो गया, तो साइन π/2 1 इंटू r, तो y हो गया r, यानी पार्टिकल यहां पहुंच गया। तो फेज 0 से बढ़ के π/2 होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल मीन से चल के एक्सट्रीम पर पहुंच गया। मैं यदि आपसे बोलता हूं कि फेज 0 था, आप समझ जाना पार्टिकल मीन पोजीशन पे था। और फिर मैं कहता हूं कि फेज π/2 हो गया, तो यानी पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंच गया। तो फेज 0 से बढ़ के π/2 होना, यानी पार्टिकल का मीन से चल के एक्सट्रीम पे पहुंच जाना। फेज से पहले जान पहचान करते हैं। अब फेज π/2 से बढ़ के पाई हो गया, π/2 से बढ़ के पाई हो गया, यानी अब ओमेगा टी प्लस फाइव है पाई। साइन पाई होता है 0, 0 इंटू आर 0, तो y इज इक्वल टू 0, यानी पार्टिकल दोबारा से मीन पर आ गया, y इज इक्वल टू 0 पे आ गया। फेज 3π/2 हो गया। साइन 3π/2 होता है -1। जिन पे मैथ्स है वो जानते होंगे, जिन पे बायो है वो भी उन्हें याद होगा, 10 तो पास सभी ने करी है। फेज 3π/2 हो गया, साइन 3π/2 -1 इंटू आर माइनस आर, यानी y माइनस आर, पार्टिकल माइनस आर पर पहुंच गया। माइनस आर का मतलब दूसरे एक्सट्रीम पर पहुंच गया। अब फेज 2π हो गया, फेज 2π हो गया, तो साइन 2π 0, 0 का मतलब 0 इंटू आर 0, तो y इज इक्वल टू 0। आपने देखा फेज 0 से बढ़ के हुआ π/2, π/2 से बढ़ के हुआ पाई, पाई से बढ़ के हुआ 3π/2, 3π/2 से बढ़ के हुआ 2π। तो पार्टिकल मीन से गया एक एक्सट्रीम पर, फिर मीन पर, फिर दूसरे एक्सट्रीम पर, फिर मीन पर, यानी ये इस तरह से ऑस्सिलेट कर रहा है। मैंने कल पढ़ाया था टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑस्किलेशन। तो ये ऑस्किलेशन है, लेकिन मुझे प्रूव करना है कि ये ऑस्किलेशन तो है, साथ ही साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। मुझे प्रूव करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैंने कल 2 शर्तें बताई थी, शायद भूल गए होंगे, किसी को याद पड़ा हो तो बता दो। पहली थी A proportional to y और acceleration equal to negative. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि बेटा y बढ़ेगा तो a बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन इज नेगेटिव का मतलब टुवर्ड मीन पोजीशन। कल मैंने बताया था यहां पर नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। तो मेरे बेटा
मैंने साबित कर दिया कि y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक ऑस्किलेशन है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक है। उसे कैसे प्रूव करूं? तो उसके लिए मैथ्स के छोटे छोटे से फॉर्मूले याद होंगे। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने पुराने चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशियल टाइम के रेट में रेस्पेक्ट में होता है एक्सेलरेशन। एक तो ये याद रखना, वेलोसिटी y का डिफरेंशियल है, यानी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशियल है एक्सेलरेशन। दूसरा क्या याद रखना मेरे बेटा, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या होता है? जिसपे मैथ्स रही है या डिफरेंशियल पढ़ा है उसे याद होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी कॉस टी। अब यहां के आगे डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी नहीं, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कैसे आया? ये डिफरेंशियल की वीडियो में पूरा पढ़ाया गया है। फिलहाल अभी जिसने नहीं पढ़ रखा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और यदि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। तो फॉर द टाइम बीइंग ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, यदि आपने मेरी डिफरेंशियल की वीडियो ढंग से पक्की तैयार नहीं कर रखी है। डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी तरह से डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी होता है माइनस साइन टी, लेकिन कॉस ओमेगा टी होता है माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशियल होता है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि माइनस ये। अब फिलहाल ये फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए। मैथ्स के फॉर्मूले हैं, 12th मैथ्स के फॉर्मूले हैं। मैंने शुरुआती दौर में इनको करवा रखा है, नहीं कर रखा कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि ये फॉर्मूले आपको याद है काम हो गया। जरा बोल, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जल्दी से बोल दो, देख के बोल दो। अरे डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा प्लस 5t। ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। जान के बुलवा रहा हूं क्योंकि आगे का डेरिवेशन इस पे डिपेंड करता है। डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप मत बोलना बेटिया, बाकी बोलो फटाक से, नहीं तो मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे। डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे नाम लेके पूछूंगा तभी ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे बेटा? बाकी अब की बार सबके माइक खुल जाने चाहिए। मैं माइक देख रहा हूं किसका नहीं ओपन हुआ। डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस cos फाइव omega t plus 5 और डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा minus ओमेगा साइन omega ओमेगा टी sin प्लस फाइव। omega t plus 5। सिर्फ दो बच्चों के माइक नहीं खुले थे, खैर नाम नहीं ले रहा, बंद कर लो। नाम उनके मैंने नोट कर लिया अपने दिमाग में, बाद में बैच के बाद उनको मैसेज करूंगा। ये है फॉर्मूले। कई बच्चे कहेंगे क्यों बताए? पहले ये बता, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? y यानी कि डिस्प्लेसमेंट। देख के बोलो भी मत, चल छोड़। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो वेलोसिटी होती है डी वाई बाई डी टी। मैंने पहले ही बताया है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो जवाब है एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि ये फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला है। एक बात सुन तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं। y हटा दो, उसकी जगह लिख दो आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, आर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया,
तभी मैंने फॉर्मूले बताए थे। आर को तो छुओ मत। डिफरेंशियल ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मैंने पहले ही बताया था, 4 बार पूछा था। डिफरेंशियल ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यही है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अभी मैंने ये जगह किसी और चीज के लिए छोड़ी भी है। यही है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाई dt, मैंने v नहीं लिखा, v की जगह r ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिया। v की जगह ये रख दिया। r और ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ गए, यही ले लूं, r और ओमेगा बाहर आ गए। रह गया डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, मैंने पहले ही बताया था। डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने क्या नहीं लिखा, आर, क्या नहीं लिखा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या नहीं लिखा, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाई है, तो ये वाई है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इससे दो बातें साबित हो गई। एक तो ए प्रोपोर्शनल टू वाई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ए इज नेगेटिव। अबे यार ये तो सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन थी। ए वाई के प्रोपोर्शनल है, हाँ है। ए नेगेटिव है। जब दोनों शर्तें पूरी हो गई तो ये सिंपल हार्मोनिक है, हाँ है। तो y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। इस पूरे चैप्टर में ऑसिलेशन में जो भी सिंपल हार्मोनिक के न्यूमेरिकल आएंगे, सबके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये, सबकी वेलोसिटी का फॉर्मूला ये, सबके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये। पूरे चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबके फॉर्मूले मैंने एक साथ बता दिए। अब आता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इसके प्रिंटेड नोट्स इसके नोट्स आपको पीडीएफ में दे चुका हूं मैं कल, तो एक बार पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, हो जाएगा है। बल्कि मौका लगा तो आज की वीडियो मैंने रिकॉर्ड भी कर ली है, चल डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। आज की डाल दूंगा, रोज की नहीं डालूंगा। बच्चे मिसयूज कर रहे हैं, लाइव में पहुंचते नहीं, फिर रोज की नहीं डालूंगा, लाइव में आ जाना। आज की वीडियो यूट्यूब पे जा रही है, यदि किसी को रिवाइज करना हो कर लेना। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन। क्या वेलोसिटी का ये अकेला फॉर्मूला है? नहीं, एक और है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहां से आगे कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव यानी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। लेट अस चेक कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर और उसका अंडर रूट होता है कॉस, सही है। आर को अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओगे तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा दोनों में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि y था आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो y स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। y स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये भी एक फॉर्मूला है वेलोसिटी निकालने का। आपके न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूले ज्यादा काम आएंगे? पहला फॉर्मूला मैं लिस्ट बना दे रहा हूं, ये रहा, वीडियो देख लेना। दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी का, तीसरा फॉर्मूला फिर वेलोसिटी का, चौथा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा यदि आपको इन कंसेप्ट में ही दिक्कत है। यदि यही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे का आपको ढूंढने की, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो भी पब्लिकली मिल जाएगी, कोई प्राइवेट नहीं, कोई हिडन नहीं, डाल दी। अब आता है कि फाई की इंपॉर्टेंस क्या है।
पहले बताओ मीन पे होने का मतलब y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू r, y equals to 0, y equals to 0, और एक्सट्रीम पे होने का मतलब y equals to r, है ना। अब y इज इक्वल टू r बाई 2 का क्या मतलब है कि वो मीन और एक्सट्रीम के बीच में है। अब शुरुआत करते हैं कि फाई यानी इपोक यानी इनिशियल फेज की इंपॉर्टेंस क्या है। मेरे बेटा अब मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फाई के बारे में बताऊंगा। केस 1, इफ फाई इज इक्वल टू 0, 3 केस बनाऊंगा। यदि फाई 0 है तो इस बात का क्या मतलब है, फाई 0 है तो y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t, ये इक्वेशन हो गई, फाई को 0 रख दिया। अब ये टाइम 0 पर यानी शुरुआत में कहां था, टाइम 0 पर y क्या था, तो टाइम को 0 रखते हो तो साइन 0 0 0 इंटू आर 0, तो y इज इक्वल टू 0। फाई जब 0 था तो टाइम 0 पर ये y 0 पर था, टाइम 0 पे y 0 पर था, y 0 का मतलब मीन, यानी शुरुआत में ये मीन पोजीशन पे था। जब मोशन की बिगिनिंग हुई तो ये मीन पोजीशन पे था, फिर मीन से राइट गया होगा, फिर वापस आया होगा, फिर लेफ्ट गया होगा, फिर वापस आया होगा, लेकिन शुरुआत मीन पोजीशन से हुई। तो फाई 0 का मतलब है कि मोशन की शुरुआत मीन से हुई। जैसे एक पेंडुलम लटका हुआ है, ये मीन पोजीशन है, मैंने ठक से हाथ मारा और उसने ऑसिलेशन शुरू कर दिए। शुरुआत में मीन पोजीशन से शुरुआत करी, जब बिगनिंग हुई तो ये मीन पोजीशन पर था, तो यानी फाई 0 है। फाई 0 का मतलब शुरुआत मीन से हुई। केस 2, यदि फाई पाई बाय 2 है तो इसका क्या मतलब है मैंने जान के मतलब बोला है, मुझे पता है मतलब होता है। फाई पाई बाय 2 है तो y कितना हो जाएगा, r साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 यानी कॉस ओमेगा टी, तो r कॉस ओमेगा टी। तो फाई पाई बाय 2 का मतलब है कि y इज इक्वल टू r कॉस ओमेगा टी। अब ये टाइम 0 पर कहां था, टाइम 0 पर cos 0 है 1, cos 0 है 1, तो y है r। तो जब फाई होता है पाई बाय 2 तो टाइम 0 पर ये y इज इक्वल टू r पर होता है, यानी बिगिनिंग में मीन पर नहीं होता, बिगिनिंग में एक्सट्रीम पर होता है, फिर एक्सट्रीम से मीन पर आता है, फिर एक्सट्रीम पर, फिर मीन पर, फिर एक्सट्रीम पर, यानी शुरुआत में ये y इज इक्वल टू r पर होता है, एक्सट्रीम पर होता है। तो यदि मैंने कहा फाई 0 तो शुरुआत में मीन पर था, और यदि मैंने कहा फाई पाई बाय 2 तो शुरुआत में ये एक्सट्रीम पर था। कई बच्चे कहते हैं एग्जांपल तो दे दो, एक पेंडुलम लटका हुआ है, मैं उसे एक्सट्रीम तक ले गया, पकड़ रखा है, अभी छोड़ा नहीं, अभी छोड़ा नहीं। मैं पूछूं ये कहां है पेंडुलम, तो जवाब है एक्सट्रीम पर, छोड़ दिया, इसने ऑसिलेशन शुरू कर दिया। तो शुरुआत जब हुई तो ये कहां था, तो शुरुआत जब हुई ये एक्सट्रीम पर था, और यदि शुरुआत में ये एक्सट्रीम पर था तो फाई पाई बाय 2 था। तो कोई भी आपसे कह दे कि फाई 0 तो शुरुआत मीन से हुई, फिर वो इधर उधर गया। फाई पाई बाय 2 तो शुरुआत एक्सट्रीम से हुई, फिर वो इधर उधर गया। यानी फाई से पता चलता है कि बिगिनिंग कहां से हुई। यदि फाई से पता चलता है बिगिनिंग से कहां से हुई, इनिशियली कहां था, तभी फाई को नाम दिया गया है इनिशियल फेज। अच्छा, अब केस 3 एक और बता दो, काम खत्म। फाई तो कुछ भी हो सकता है, मान लो फाई पाई बाय 6 है तो y हो जाएगा r साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। अब ये टाइम 0 पर कहां था, ओरली कर, टाइम 0 इंटू ओमेगा 0 प्लस पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 साइन 30 हाफ
तो y इज इक्वल टू r/2 पर, यानी कि मोशन की शुरुआत में टाइम 0 पर ये y इज इक्वल टू r/2 पर था, यानी इसने शुरुआत यहां से करी, ना मीन से ना एक्सट्रीम से, इसने शुरुआत करी है यहां से, यहां से फिर इधर गया, फिर ऑसिलेशन चलता रहा। शुरुआत तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कि फाई की क्या इंपॉर्टेंस है। फाई से पता चलता है कि मोशन की शुरुआत, मोशन की बिगिनिंग कहां से हुई है। क्या कहते हो बालको, समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी सर, केस 2 में वो सर आर कॉस वाला बताने को बोला स्टेप। हाँ। ये वाला ये सही कैसे? वाला। मुझे बताओ, यदि फाई π/2 है तो r sin ωt प्लस π/2, तुमने क्या मैथ्स में पढ़ा है, sin 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा के। यस सर। और π/2 है 90, तो sin π/2 प्लस ωt किसके बराबर होगा? सर कॉस ओमेगा टी। तो y ओके। कितना आ गया? वाई आर कॉस ओमेगा टी। आ गया समझ में? यस सर। जब भी फाई π/2 होगा तो y r cos ωt आएगा। अच्छा, किसी न्यूमेरिकल में ये बताया ही ना हो कि मोशन कहां से शुरू हुआ, मीन से या एक्सट्रीम से, तो मान लेना, या फिर बीच में से, तो जिस न्यूमेरिकल में बताया ना जाए कि मोशन कहां से शुरू हुआ, तो हम ये मान के चलते हैं कि मीन से शुरू हुआ, फाई 0 है। भाई या तो हमें बता दो, कोई हिंट दे दो, नहीं दोगे तो मीन से शुरू हुआ। तो न्यूमेरिकल के समय यदि दिया ना जाए फाई क्या है, तो फाई सिर्फ 0 है। दे दिया फिर तो वही लेना पड़ेगा जो उन्होंने दे दिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, फिर तो फाई 0 है। समझ में आया नहीं आया? एक बार बोल दो फिर खत्म। यस सर, आगे समझ में। हाँ बच्चों, यस सर, आगे। सर आ गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।